हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम किस तरह से बनाते हैं कि हम इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग क्लास बाउंड्रीज लेते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग हम फ्रीक्वेंसी रखते हैं। हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्वालिटेटिव डाटा है, हम टू टाइप से हिस्टोग्राम बना सकते हैं। एक है कंटिन्यूस ग्रुप डाटा हो या डिस्क्रीट ग्रुप डाटा हो। हिस्टोग्राम के लिए हमें ग्रुप डाटा ही चाहिए होता है। अगर हमारे पास ग्रुप डाटा ना हो तो हम उसे ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। कंटिन्यूस ग्रुप डाटा, कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में क्या है कि इसमें टू टाइप का ग्रुप डाटा होता है, एक इक्वल क्लास विड्थ एंड सेकंड अनइक्वल क्लास विड्थ। इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि इनमें किस तरह से डिफरेंस हिस्टोग्राम बनते हैं। अगर इक्वल क्लास इंटरवल हो, क्लास विड्थ हो, तो इसमें सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज रखते हैं और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज रखते हैं और हम एक रेक्टेंगुलर ड्रा करते हैं। जब इक्वल का केस होगा, इक्वल विड्थ होगी, तो हर एक रेक्टेंगुलर की विड्थ सेम होगी और जो फ्रीक्वेंसी है वो जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी हाइट उस रेक्टेंगुलर की होगी। और जब अनइक्वल क्लास विड्थ का केस होगा तो हम इसमें हर विड्थ निकालेंगे, पहले हर एक क्लास इंटरवल से उसकी विड्थ निकालेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ करके जो वैल्यू आएगी उतनी हाइट रखेंगे, उतनी रेक्टेंगुलर की हाइट होगी और उतना ही ब्रॉड होगा। और एरिया ऑफ सिंगल रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर का अगर हमने एरिया फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उस क्लास की विड्थ को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एक रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। ये इक्वल केस में, इक्वल क्लास इंटरवल या इक्वल क्लास विड्थ के केस में ये वाला ग्राफ बनेगा जिसमें रेक्टेंगुलर, हर रेक्टेंगुलर की विड्थ सेम है और इसकी फ्रीक्वेंसी इनकी हाइट के इक्वल है। जितनी फ्रीक्वेंसी थी उतनी इसकी हाइट है एक रेक्टेंगुलर की। जैसे फर्स्ट है, इसमें 85.5 टू 90.5 क्लास इंटरवल था और देन था 90.5 टू 95.5, 95.5 ये सेकंड था। ये ग्रुप डाटा है और इसमें फ्रीक्वेंसी पहले वाले ग्रुप की 6 थी, देन 4 थी और 10 थी। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू फ्रीक्वेंसी में 10 थी, इसलिए हमने 10 तक ड्रा किया है। और इसके बाद फिर है 6 है, 100.5 टू 100.5 की 6 है, देन 110 टू 115.5 की 2 है, 1 है। अच्छा, और ये जो है ये अनइक्वल केस के लिए, जब क्लास इन विड्थ अनइक्वल है, हम देख सकते हैं जैसे पहली क्लास में 2 टू 4 यानी 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस है और देन है 4 टू 8 4 वैल्यूज़ का डिफरेंस आ गया, इंटरवल सेम नहीं है। देन है 8 टू 12 4 वैल्यू का डिफरेंस आ गया, देन 12 टू 16 4 वैल्यू का डिफरेंस है यहाँ भी, देन 16 टू 22 6 वैल्यू का डिफरेंस है, देन 22 टू 38 वैल्यू का डिफरेंस है। अब हम इसमें किस तरह से हमने रेक्टेंगुलर ड्रा करने हैं, उसके लिए फ्रीक्वेंसी को हमने विड्थ ऑफ क्लास पे डिवाइड कर देना है। फर्स्ट में हमने किया 5 डिवाइडेड बाय 2 और 2.5 आ गया, ये इसकी रेक्टेंगुलर की हाइट होगी। सेकंड में 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5 आ गया, ये रेक्टेंगुलर की हाइट होगी। देन 12 डिवाइडेड बाय 4 3 आ गया, ये रेक्टेंगुलर की हाइट इसमें 3 होगी थर्ड में। और देन 12 टू 16 क्लास में फ्रीक्वेंसी 14 है, 14 डिवाइडेड बाय 4 3.5 आ गया, इतनी हाइट का हम ड्रा करेंगे। और इसकी ये देखें, ये ड्रा करके हमने दिखा लिया। पहले 2 से 4 है, उसके अंदर 2 का डिफरेंस था और उसके रेक्टेंगुलर की जो है विड्थ वो कम है। फिर 6 का था, वो ज़्यादा ब्रॉड हो गया। फिर बाकी अगले में 4 का था, 4 का है, 4 टू 8 से में भी 4 का डिफरेंस है, 8 टू 12 में भी 4 का है, 12 टू 16 में भी 4 का है, देन 6 का है और देन 8 का। उतना ही वो ब्रॉड होता जाएगा, मतलब फैला हुआ उतनी उसकी विड्थ भी ज़्यादा हो जाएगी। डिस्क्रीट डाटा, हिस्टोग्राम हम यूजली डिस्क्रीट डाटा के लिए ही ड्रा करते हैं और इसमें हम कैसे ड्रा करते हैं कि वो तो डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं, उसका भी ये मेथड है कि पहले हम एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ को लिखेंगे और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को रखेंगे। फिर हम ये करेंगे कि एक रेक्टेंगुलर ड्रा करेंगे
और उसके मिड में सेंटर में, मतलब उसके सेंटर में एक डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे जिसके एक तरफ 0.5 वैल्यू 0.5 पोर्शन है और दूसरी तरफ भी 0.5 पोर्शन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर को हम हाफ में डिवाइड कर देंगे और वो जो मिड लाइन हम ड्रा करेंगे उसके नीचे हम वैल्यू लिखेंगे। जैसे यहाँ पे रोटन पोटैटो की एग्जांपल थी जिसमें 0 1 2 3 4 ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है, मतलब ये कंटिन्यूस डाटा नहीं है, ये डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट में हमने पढ़ा था कि उसमें हम क्या करते हैं कि हर वैल्यू सेपरेट होती है, वो उसमें कोई लिंक नहीं होता, मतलब 0 अलग वैल्यू है, एक होल नंबर है, और 1 डिस्टिंक्ट वैल्यू है, 2 डिस्टिंक्ट, 3 डिस्टिंक्ट, 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं ये सारी। और इनकी फ्रीक्वेंसी हमने जितनी फ्रीक्वेंसी थी उतनी हाइट है, और इसे हमने सेंटर में ड्रा करके उसके नीचे हम वैल्यू लिखते हैं क्योंकि ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं।